आप हैं तो लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो मीडिया में बहुत ताकत है। हम सब मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं। अगर मीडिया पर ही ऐसे प्रहार होने लगेंगे तो किस पर विश्वास करें? तब सेफ कौन है? इस प्रकार का अहंकार बृजभूषण शरण ने कल दिखाया है। सबसे पहले तो आपने पूछा कि कौन सी शिवसेना, तो असली शिवसेना। अब असली शिवसेना कौन सी है ये सबको पता है। अभी हमारे साथ मौजूद है आनंद जी, जो शिवसेना के प्रवक्ता। आम जनता कहती कौन सी शिवसेना, ये आज के वक्त में काफी बड़ा मुद्दा हो गया। कौन सी एनसीपी, कौन सा शिवसेना, जनता काफी कंफ्यूज है। इसी बीच में हम लोग ने कल की न्यूज देखी, जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर पर एक हमला किया गया बृजभूषण सिंह द्वारा। तो ये सत्ता का कैसा रूप है जहां पर रिपोर्टर एक तरीके से सेफ नहीं है? आप बताना चाहें किस तरीके से, क्या क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि कौन सी शिवसेना, तो असली शिवसेना। अब असली शिवसेना कौन सी है ये सबको पता है। कागज पर कुछ लोगों ने हमारी शिवसेना को कब्जे में लिया है, लेकिन जनता के दिलों में आज भी हमारी शिवसेना का ही राज है जी। और रही बात बृजभूषण शरण जैसे नेताओं पर, तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है? केंद्र में किसकी सत्ता है? उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है? डबल इंजन की सरकार किसके पास है? स्वाभाविक सी बात है कि जब इतने बड़े बड़े हमारे पहलवान भाई बहन जो इतने दिनों तक धरने पर बैठे रहे, बिल्कुल। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो हमारी बहन कल जो पत्रकारिता करते हुए जनता के मुद्दों को पूछ रही थी, खुद की उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बिल्कुल सही बात, जनता की लड़ाई वो लड़ रही थी। और जिस प्रकार एरोगेंस, जिस प्रकार व्यवहार बृजभूषण शरण ने किया, ये किसी सांसद को शोभा नहीं देता। हमारे देश में विधायक और सांसद ये बड़ी ही गरिमापूर्ण पद माने गए हैं। ये बहुत ही संस्कारिक पद हैं। ये कानून बनाते हैं जनता के लिए। अगर कानून बनाने वाले कानून तोड़ने लगे, और जिस प्रकार का अहंकार बृजभूषण शरण ने कल दिखाया है, पूरे देश में इसकी एक मैं कहूंगा कि इसकी भर्त्सना हो रही है, इसका विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ऐसे सांसदों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि कार्रवाई की मांग तो हम करें, पर जिससे कर रहे हैं वही अहंकार में भरे हैं, वही तानाशाह है। इतना ज्यादा अहंकार कि उसने देखा कि नहीं कि महिला है, और जिस तरह के दरवाजे उसने खींचा, वो तो शुक्र कीजिए कि हाथ उनका नहीं जख्मी हुआ। देखिए, जिस प्रकार वो बूम नीचे गिर गया, जैसे अभी आप मुझे बूम से पूछ रहे हैं, ये सम्मान का प्रतीक होता है किसी भी चैनल हाउस के लिए, और किसी भी रिपोर्टर का ताकत होता है सर। हाँ, और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप माने गए हैं। आप हैं तो लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो मीडिया में बहुत ताकत है। हम सब मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं। अगर मीडिया पर ही ऐसे प्रहार होने लगेंगे तो किस पर विश्वास करें? तब सेफ कौन है? अगर मीडिया कर्मी, जो कि बहुत ताकतवर कौम मानी गई है, अगर वो भी सेफ नहीं है, और वो भी एक महिला जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, कुछ सवाल पूछ रही है कि आपके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, चार्जशीट हो रही है, आप और 2-4 मामलों में आपके नाम आ रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहें? बिल्कुल। शालीनता से भी ये बात कही जा सकती है। नो कमेंट्स कह के भी लोग कह सकते हैं कि नो कमेंट्स, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप आप गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और यही सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। ये सब नकली वादे हैं, खोखले वादे हैं। जनता के मुद्दों को नहीं उठा रही है सरकार। आज महंगाई की स्थिति आप देख रहे हैं कि टमाटर कहीं कहीं 200 रुपए किलो है। बिल्कुल। लोग पहले कहते थे टमाटर फेंक के मारूंगा, तो लोग डरते थे। अब लोग कहते हैं टमाटर फेंक के मारो, ताकि वो टमाटर घर ले जाऊं और सब्जी बनाऊं। बिल्कुल। तो ये सरकार ने पूरी तरह से एक, कहते ना कि संवेदना खो चुकी है। और 2024 में सरकार बदल दी जाएगी तभी ये लोग मानेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और टॉपिक पे बृजभूषण सिंह की, एक ऐसे नेता जो बाहुबली भी है, क्रिमिनल भी है, और उन पे कई सारे मुकदमे भी चल रही है। और आज के वक्त में जो पहलवानों का मामला है, और सबसे महत्वपूर्ण भाजपा में है। अब भाजपा में, तो भाजपा तो कहती हम किसी गैंगस्टर बाहुबली को नहीं लेते, लेकिन बृजभूषण सिंह जैसे बड़े बाहुबली को पार्टी में एक बड़ा पद देना। कहती है क्या, करती है क्या, उस पर न जाके हम वर्तमान की बात करें। आज वर्तमान में बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं भाजपा से। बिल्कुल। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। वो तो खुलेआम कैमरे में कहते हैं कि मैं लोगों को मार डालता हूँ। खुलेआम कैमरों पे लोगों ने देखा है। तो बड़े दुख होता है सब देख के कि आने वाली पीढ़ियां सांसद विधायक बनना चाहती हैं। क्या इन्हीं लोगों का अनुकरण करके, इन्हीं लोगों से सीख लेकर एक स्वस्थ राजनीति कब आएगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी,
बहुत बड़ा नाम, बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ माने गए। तो अब हम वही देख रहे हैं कि क्या होगा। जैसे आप चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, पूरा समाज चिंतित है कि आने वाले समय में ऐसे सांसदों पर लगाम कब लगेगी। और बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये बड़े हैरानी की बात है। सांसदों की मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो उन्हें बचा रहा है। और जनता की आवाज उन तक नहीं जा पा रही, क्या कुछ ऐसा कानून तक जूनियर अरे एनजीओ? उनको सब पता है, वो जहाँ ईडी की रेड करनी होती है सरकार को सब पता होता है, और जहाँ अच्छे काम करने होते हैं, सकारात्मक काम कर, वहाँ सरकार सो जाती है। तो आपने सुना, अगर हम बात कर, अगर टॉपिक ये उठाए कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए हैं, उन पे क्या लग रहा है आपको, सही तरीके से इंक्वायरी कमीशन बिठाएगी? यार आज किसी के ऊपर एफआईआर होती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, अगर वो दोषी होता है तो उसे अरेस्ट कर लेती है, यही होता है ना देश में। बट आज लेकिन ये कहाँ हो रहा है सर? वही ना, इस केस में? वही तो आज ये केस में कुछ अलग ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो सरकार में रहने के फायदे तो होते हैं, सुनते थे हम, आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार के पास है उस पर न ईडी की रेड हो रही है, न सीबीआई की रेड हो रही है, और रेड हुई भी है अगर सरकार में आ गया तो रेडें बंद हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। आप जनता सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि इस सरकार और ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ब्रिजभूषण जी, आप एक सांसद हैं, आप कई बार चुन के आए हैं, जरूर कहीं ना कहीं आप अच्छा काम करते होंगे तभी चुन के आए, लेकिन अपने व्यवहार में भी थोड़ी शालीनता लाइए और एक कुशल शहरी बनकर लोगों बिल्कुल। के सामने पेश आइए, यही आपको हम कहेंगे। बाकी आप नेता हैं, बीजेपी में हैं, पावरफुल हैं, तो क्या कहें आप। बिल्कुल। तो आपने सुना शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी की बात, जिन्होंने शालीनता से कहा कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुकदमा जो दायर किया गया है सही तरीके से उसकी जांच हो, और रिपोर्टर्स पे जिस तरीके से हमला किया गया है उस पर एक बड़ी इंक्वायरी बिठाई जाए ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे न्यूज।